तो हम अपनी आज एक तो आज कोई विशेष वैष्णव उत्सव नहीं है। 25 अप्रैल 2024 वैशाख का महीना चल रहा है। तो हम अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं। और डी अल्फाबेट के भजन इनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। देखी ते। अच्छा। देखो मन व्रते जेन ना हो आछन, इस भजन के ऊपर चर्चा हुई। इसके बाद और कुछ भजन है जो कि शायद रशियन भाषा में या फ्रेंच भाषा में है। तो ये ऐसे तो अल्फाबेटिकली ये आता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है। श्रीला श्रीधर स्वामी के द्वारा लिखा गया। एक तरह से पूरी की पूरी चैतन्य चरितामृत। श्रीधर स्वामी, श्रीधर गोस्वामी, संस्कृत में इसको लिखा गया है। चैतन्य चरितामृत को पूरा पूरा समराइज किया गया है इसमें। और अभय चरण जो सीरियल है, आप में से कितने लोगों ने अभय चरण सीरियल देखा है? अभय चरण जो सीरियल है वो देखा है, जो एक मूवी बनाई गई, अभय चरण मूवी। एक मिनट में हाथ नीचे कर रहा हूँ सबके। अभय चरण आपने देखी है? अभय चरण मूवी। तो ये आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, अभय चरण एक मूवी है। इस मूवी को देख सकते हैं। इंटरनेट पे दो ही डिवोटीज ने, बाकी भक्तों ने नहीं देखी। शिल प्रभुपाद के जीवन के ऊपर ये मूवी है, अभय चरण। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इंटरनेट पे मैंने 2 3 बार सर्च किया तो ये अवेलेबल नहीं है। नहीं नहीं, अवेलेबल है, क्यों नहीं। यूट्यूब में अवेलेबल होगी। अच्छा अच्छा। अभय चरण डालेंगे ना तो आज। हाँ। अभय चरण 45 वीडियोज हैं इसमें। और इसमें 45 वीडियोज है, शिला भक्ति चारू स्वामी महाराज ने इसको किया है। मैं डाल देता हूँ, ये सीरीज आप सुन सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है।
मैंने डाला है, ग्रुप पे डाला है मैंने, तो आप इसको भी चल, ठीक है। तो पर ये पूरी जो मूवी है, ये पूरी जो मूवी आप देख सकते हैं एक एक करके, लोफ ताल में इसको गाया जाता है, ये जो गीत है। देव सिद्ध मुक्त युक्त भक्त वृंद वंदितम, पाप ताप दाव दाह दग्ध दुख खंडितम, कृष्ण नाम सिधु धाम धन्य दान सागरम, प्रेम धाम देवम एव नौमी गौर सुंदर। तो श्री श्री गौर सुंदर जो है, इनके बारे में प्रणाम करते हुए ये गीत गाया गया है। ये बहुत बड़ा है, तो इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस पूरी पूरी चैतन्य लीला जो है, एक समराइज किए हुए शिला श्रीधर गोस्वामी ने लिखी है। ठीक है। तो ये गोविंद दास कविराज के द्वारा लिखा गया एक भजन, इसके ऊपर हम चर्चा, राग श्री में गाया गया ये, लिखा गया ये भजन है। ढल ढल कांच अंगेर लखनी, तो इसमें क्या कह रहे हैं? ढल ढल कांच अंगेर लावनी, अबनि बहिया जाए जा, ईशत हासि तरंग होई बोले, मदन मूर्छा की बासे नागर की खेने, देखिनु धरय रहल दूरे, निरवधि मोर चित व्याकुल, हेन बा सदाई झूरे, हसिया हासियांग डोलाइया, नाचिया नाचिया जाए, नयान कटाक्षे भीषण विषिके, परण विंदित धाये, मालती फुलेरा मालाती गले, यार माझरे डोले, उनिया पदिया मातल भ्रमर, घुरिया घुरिया बोले, कपाले चंदन फुतार छता, लागिल हियार माझे, ना जाने की भया भी मर में, बाढ़ल न काही लोकेर लाजे। His glorious youthful handsomeness was beyond anything in this world. The splashing waves of his gentle smile would make even calm the faint in this. Who was that handsome boy? What happened to me when I saw him? My peaceful composure fled away. Now my heart is always agitated. Why do I always weep? Smiling and smiling, and his limbs swaying to and fro, he danced and danced as he walked. From the corner of his eye, there shot a fearsome sharp arrow, an arrow that pierced my life's breath.
हैंगिंग फ्रॉम नेक जैस्मिन गार्लैंड। तो ये राधा रानी के sandalwood paste till glistened on his forehead and chest. Why am I so agitated? I do not know. My heart is wounded, afraid of the people's gossip. I do not tell anyone. The women, girls, all have hard hearts. That's why I do not even go outside. Govind Das says, who knows why this girl has become so changed? I do not know. तो ये श्री राग में गाया जाता ये भजन है। ये राधा रानी के उस भाव को दर्शा रहा है। एक बार ऐसा होता है कि ललिता देवी से राधा रानी कहती हैं कि मुझे तीन लड़के पसंद आ गए। एक जो वो बांसुरी बजाता है वो भी पसंद आ गया है, और एक और मैंने उसको देख लिया है, वो भी मुझे पसंद आता है। एक जो यमुना के किनारे चलता है वो भी पसंद आ गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा मन इतना चंचल कैसे हो गया है कि तीन तीन लड़के एक साथ मुझे पसंद आ गए। फिर ललिता देवी उनको समझाती हैं कि ये तीनों एक ही व्यक्ति। तो यहाँ गोविंद दास कविराज राधा रानी के भाव को वर्णन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डर के मारे लोग बहुत बुरी बुरी बात बोलेंगे, इसलिए मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ अपने हृदय की बात। कितना सच में ये मन ऐसा होता है कि छिपाते 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 कह नहीं पाते। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से नहीं कहेंगे तो एक दिन ये फट जाएगा। लेकिन यहाँ पर राधा रानी ये कह रही हैं कि उसके चंदन से, जो उसका माथा देखकर और उसके सीने को देखकर मैं बहुत चंचल हो गई, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकती। ये तो बाहर की जो लड़कियां हैं सारी, इनके तो हृदय बहुत कठोर हो गए। ये लोग मेरे दर्द को नहीं समझ पाती, और सबको पता नहीं है मैं बहुत बदल गई हूँ। अब मैं बहुत हार्ड हार्टेड हो गई हूँ, मैं बाहर भी नहीं जाती। फिर कह रहे हैं कि ये जो जवान लड़का है इस संसार में सबसे अच्छी चीज है। क्यों? बार बार जब मुस्काता है तो कामदेव भी बेहोश हो जाते हैं। ये कौन है जिसको मैंने इस तरह से देखा, और मैं हमेशा शांत रहती हूँ, लेकिन उसने मेरे मन को चंचल कर दिया। असल में कृष्ण कितने सुंदर हैं। इसके लिए इतना सेक्रीफाइस नहीं बनता कि हम 4 बजे से पहले उठ जाएं। किस तरह का वर्णन कर रहे हैं देखो। भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते हाथ ऐसे ऐसे फूल लेकर के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, और जब चलते हैं तो ऐसे मटकते मटकते चलते हैं। और कोई गोपियां वगैरह छुपके से देखती हैं तो भगवान भी ऐसे चुपके से देख लेते हैं। और वो जो तिरछे नजर से उसने देखा था वो मेरे हार्ट हृदय में लग गया। कौन कह रहा है? राधा रानी। उसके गले में जो माला थी वो ऐसे ऐसे नाच रही थी, और जितने भी मधुमक्खियां थी वो सब उसके ही भंवरे, उसके ही पास पास उन फूलों के आसपास मंडरा रहे हैं, और माथे पे चंदन तिलक इत्यादि लगाया हुआ है।
तो यहाँ पर गोविंद दास ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ये राधा रानी के भाव में राधा रानी ये कह रही हैं कि मैं तो बहुत सीधी सादी बिटिया हूँ, है ना, नहीं तो लोग मेरा तो बदनामी कर देंगे बहुत ज्यादा, इसलिए मैं किसी को बताऊंगी नहीं। तो सारी जो लड़कियां हैं या जो भी हैं उनके हृदय बहुत कठोर हैं, इसलिए मैं कभी अंदर भी, मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो गोविंद दास जी इस तरह से राधा रानी के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। इतने सुंदर भगवान है, उसके लिए कितना भी सैक्रिफाइस करना बनता है। और वास्तविक जो सैक्रिफाइस है वो यही है कि वैष्णवों को प्रसन्न किया। वैष्णव के प्रसन्न होने से, गुरुदेव और उनके प्रतिनिधि के प्रसन्न होने से ये गोलोक वृंदावन जाया जाता है। गोलोक वृंदावन, वृंदावन हम चाहे कितना भी बड़ा मंदिर बनवा दे भगवान के लिए, हम जा नहीं सकते। लेकिन अगर गुरु हमारे जो भी हमने प्रयास किया और उनके प्रतिनिधि जो भी हमने प्रयास किया उससे प्रसन्न है, पर ये प्रसन्न करना जो है ये बड़ा कठिन होता है। किसी के अनुगत्य में रहना और उनको प्रसन्न करने का कार्य करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और कहीं ये कलयुग में जो शुद्ध भक्त है वो तो थोड़ी सी भी चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कलयुग में तो बड़ा मुश्किल। लेकिन क्योंकि आप जितना देते जाएंगे वो और भूख बढ़ती जाएगी, प्रसन्न नहीं होंगे कभी। तो इसीलिए बड़ा सबसे जो मुख्य चीज जिससे कि व्यक्ति भगवत धाम जाता है वो यही है कि किसी भक्त के अनुगत्य में, किसी भक्त का दास बन के, अनन्य दास बन के ही भगवत धाम जाया जाता है। बाकी किन किन चीजों से नहीं जाते हैं भगवत धाम, और क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इतने सुंदर भगवान है, एक बार देखने तो जाना चाहिए। इतनी सारी लीलाएं भगवान करते हैं, एक बार देखने तो जाना चाहिए। इतने सारे लोग भगवान को प्रेम करते हैं, एक बार देखने का तो बनता है। ये मनुष्य जीवन में ही ये कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में बीटेक एमटेक करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। कई बार एक हैदराबाद में एक कॉलेज है JNTU, तो वहां पे एक लड़का घर में झगड़ा हुआ, पिताजी से माताजी से, आया कॉलेज के हॉस्टल की छत पे चढ़ के वहां से कूद गया। तो ये नायम आत्म प्रवचनेन लभ्यो, ये श्लोक है। न बेधया न बहुना श्रुतेन वा, तो नायम आत्म प्रवचनेन लभ्य। बोल रहे हैं। मैं इसका आपको एग्जैक्ट श्लोक सुनाता हूँ, प्रीत आएगा। तो इसमें मुख्यतः ये बता रहे हैं कि ये जो श्री चैतन्य चरितामृत में 6वें अध्याय के 254वें श्लोक में शायद ये श्लोक कोट किया जाता है। और नायम आत्म प्रवचनेन लभ्य, तो मैं ये कह रहा था, इट इज वर्थ पेमेंट टू गेट कृष्णा, इज वर्थ पेमेंट। जो पेमेंट हमको कही जा रही देने के लिए, कर दो पेमेंट। क्या पेमेंट है? जिससे गलती हो गई, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। और जो भी करके ये प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं कि जब भगवान ऐसे हैं कि जब एक बार आप उनसे मिलेंगे, मान लो हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारा कुछ चल रहा है,
लेकिन फिर भी हम अगर फोकस रखें कि भाई यही करना है अपने को, भगवत धाम जाना है इसी जन्म में, चाहे जैसे भी हो जाए। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इसी जन्म में भगवत धाम जाना है। तो भाई देखो, जाना बनता है। भगवान इतने सुंदर, भगवान इतने अच्छे हैं। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है शायद ये। अच्छा नहीं, पहला श्लोक नहीं। नायम आत्म प्रवचने न लभ्यो ये मालूम। अभी मुझे ये श्लोक मिल नहीं रहा है। नायम आत्म प्रवचने न लभ्यो। यानी मुझे अभी श्लोक नहीं मिल रहा है। आई हैव सर्च बट। चलो ठीक है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस, बट आप ये श्लोक को देख सकते हैं। दिस इज, अच्छा दिस इज नॉट इन श्रीमद् भागवतम, दिस इज फ्रॉम कठोपनिषद 1.2.23। तो इसमें क्या कह रहे हैं? नायम आत्म प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैसे अवेश वृणुते तेन लभ्यस्तेष्य आत्मविमृते तनुम स्वम। Lord cannot be known by copious logic, intelligence, or deep study of the scriptures, but he reveals himself personally to the soul who, having become eager to engage in his devotional service, prays to him for his mercy. तो जो भी सेवा में लगा रहता है और बार बार भगवान से प्रार्थना करता है उनकी कृपा के लिए, वो व्यक्ति भगवत धाम जाता है। नायम आत्म प्रवचने न लभ्यो। कोई बहुत बड़े बड़े प्रवचन दे, या फिर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प, कोई है कि बहुत सारे शास्त्र अध्ययन कर लेता है, लेकिन इन सब से भगवान नहीं प्राप्त। ले, लेकिन हाँ, कोई मुझे याद कर रहा है क्या? फिर वो ईगर टू एंगेज इन हिज डिवोशनल सर्विस है ना। तो जब हम ईगर होते हैं डिवोशनल सर्विस में एंगेज होने के लिए, तो फिर ये होता है। तो नहीं, और मैं ये बता रहा था कि नायम आत्म प्रवचने न लभ्यो, ये ठीक है। तो ढल ढल कांच अंगेर लबनी, इस भजन के ऊपर हमने चर्चा किया। मुख्यतः ये रूप बताता है श्री, हाँ, भगवान श्री कृष्ण का रूप। और हमारे अंदर ये इच्छा जागृत करता है कि कृष्णा इज वर्थ पेमेंट। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करना है, साथ जीवन में कृष्ण को प्राप्त करना है। तो ये लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। मैंने आपको एक बार कहानी सुनाई थी, एक बार फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक कॉलोनी में कुछ बच्चे बहुत हल्ला कर रहे थे, बहुत शोर कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। लोगों को लगा इनको डांटे भगाएं, कोई बच्चे मना नहीं किए जा रहे थे। एक व्यक्ति आया और उसने सब बच्चों को चॉकलेट दी और सबको 10 रुपए भी दिए, और कहा कि बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो।
बच्चे बहुत खुश हो गए कि अरे खेलो भी, चॉकलेट भी, 10 रुपए भी। कुछ समय के बाद वही व्यक्ति आया, उसने सिर्फ चॉकलेट दी, 10 रुपए नहीं दिए, और कहा बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं। तब तक तो सारे जो जितने भी बच्चे थे वो सब नाराज हो गए, कह रहे क्या, सिर्फ चॉकलेट दे रहे हैं, 10 रुपए नहीं दे रहे हो, हैं? 10 रुपए भी तो देना चाहिए। चलो फिर भी खेल लेंगे तुम्हारी कॉलोनी में, क्या है, कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद फिर भी बोला कि भाई कुछ समय, हाँ, हम खेल लेंगे तुम्हारे, हाँ, वहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों ने इस तरह से, कुछ समय के बाद वो आए और ना चॉकलेट दी, ना 10 रुपए दी। सारे बच्चे नाराज हो गए, बच्चों ने कहा कि अरे, ना चॉकलेट ना 10 रुपए, नहीं खेलेंगे आपकी कॉलोनी में, भाड़ में जाओ। तो आज से दूसरी कॉलोनी में खेलेंगे, तुम्हारी कॉलोनी में खेलेंगे ही नहीं। ऐसे ही ये माया देवी है, बहुत सारी चीजें देती है, लेकिन हमको फोकस रखना चाहिए कि हम हरिनाम जाप करने आए हैं, और उसी का तो वही जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज ये चर्चा किया, कृष्णा इज वर्थ पेमेंट। कृष्णा इज वर्थ पेमेंट, चाहे जो भी सैक्रिफाइस करे कृष्ण के लिए, सब कुछ किया सकता है, क्योंकि इतने सुंदर इस संसार में सारी वासनाओं को करके भी हमको जो प्राप्त नहीं होता, भगवान का दर्शन करने मात्र से प्राप्त है। सो इट इज वर्थ सैक्रिफाइस। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं? क्वेश्चंस? हमने आज ये चर्चा किया कि कृष्ण के लिए कितनी पेमेंट कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न, हैंड रेज कर सकते हैं आप, और आपको कोई प्रश्न पूछना। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा प्रभु जी।